क्षण कर्म चेतन बंधकारु, कर्म के अवसान का कह कर स्वरूप यथार्थ जग का, जो किया उपकार है उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौवसिद्धे धुवमचलमणो वमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समयपाल नमो सुध केवली भणिदं। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्ते नित्यमेव प्रकाशताम्। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम निर्जरा अधिकार पर चर्चा चल रही है। निर्जरा अधिकार के उपसंहार की तरफ एक तरह से बढ़ रहे हैं। सम्यक दृष्टि ज्ञानी जीव को कर्म करते हुए और फल भोगते हुए पुनः कर्मों का बंध नहीं होता है, बल्कि निर्जरा ही होती है। क्योंकि भेद विज्ञान है, सम्यक ज्ञान है, और उसके आधार से राग का अभाव है। पर द्रव्यों के प्रति राग नहीं है, और पर द्रव्यों के प्रति होने वाला राग अच्छा है ऐसा राग के प्रति राग नहीं है, इसलिए उन्हें वैराग्य कहा गया। यद्यपि भूमिका अनुसार अभी राग बहुत बाकी है, फिर भी ज्ञान का वैभव और वैराग्य, ज्ञान और वैराग्य की शक्ति उनके पास कही गई है। दूसरी तरफ मिथ्या दृष्टि अज्ञानी कर्म करे न करे, फल भोगे न भोगे, भेद विज्ञान का अभाव, और भेद विज्ञान का अभाव होने से पर के प्रति एकत्व ममत्व का परिणाम, और उसी कारण से राग का परिणाम। जो रागादि प्रगट जे दुख देन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। पर द्रव्यों को भोगते हुए उन्हें तो अच्छा बुरा समझता ही है, लेकिन होने वाले रागादि परिणाम में भी अच्छे बुरे की कल्पना करता है। ऐसा जो पर द्रव्यों से या राग से एकत्व ममत्व बुद्धि पूर्वक जुड़ता है, उस जुड़ने के कारण से कर्म करे न करे, फल भोगे न भोगे, तो भी उसे निरंतर बंध हो रहा है। अभी जो प्रकरण चल रहा था, उस प्रकरण में ये बात कही गई है कि कुछ करें, सम्यक दृष्टि भी कर्म कर रहे हैं, फल भोग रहे हैं, तो कर रहे हैं
तो करेंगे तो उसका फल तो उन्हें भी भोगना पड़ेगा, और भोगना पड़ेगा तो बंद होना चाहिए। उसकी बात से भी 152वां कलश जो आगे की गाथाओं की उत्थानी का रूप है, इसकी चर्चा कल की थी। वो कर्म अपने कर्ता को उसके फल के साथ जबरदस्ती जोड़ता नहीं है। यदि फल की इच्छा पूर्वक वो करे तो जुड़ता है, स्वयं फल की इच्छा पूर्वक करे तो जुड़ता है। और कलश में तो मुनि शब्द का प्रयोग किया, लेकिन वास्तव में वो सम्यक दृष्टि ज्ञानी के लिए है। अपन ने अनुशीलन में पढ़ लिया था, क्योंकि आगे जो चर्चा आने वाली है वह सम्यक दृष्टि के, सम्यक दर्शन के 8 अंगों संबंधी चर्चा तत्काल इसके बाद प्रारंभ होने वाली है। इसलिए सारी चर्चा सम्यक दृष्टि की ही चल रही है। इसलिए भले ही मुनि कहा हुआ है तो भी वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी की ही बात है। वह सम्यक दृष्टि ज्ञानी फल नहीं चाहता, माने उसमें सुख बुद्धि नहीं है, सुख बुद्धि पूर्वक नहीं करता है, उसका फल नहीं चाहता है, और इसलिए कर्म करते हुए भी कर्म से वह बंधता नहीं है। चूंकि उत्थानिका का यहाँ पर कोई वाक्य नहीं है, ये कलश ही उत्थानिका का है आगे की गाथाओं की, इसलिए हम 152वां कलश पद्यानुवाद के साथ में पाठ करते हैं, फिर अगली गाथाओं की चर्चा प्रारंभ करते हैं। 152वां कलश बोलिए। मुझको ना कहे यह कर्म निज करतार को, फलाभिलाषी जीव ही नित्य कर्म फल को भोगता। फलाभिलाषा विरत मुनि जिन ज्ञानमय वर्तन करे, सब कर्म करते हुए भी वे धर्म बंधन ना करें। ज्ञानी अज्ञानी दोनों की बात एक साथ चल रही है। अभी पद्यानुवाद पढ़ा आपने, फलाभिलाषी जीव ही नित कर्म फल को भोगता। फल की इच्छा करेगा तो उसे फल मिलेगा, भोगेगा, पुनः नया बंध भी करेगा, ये अज्ञानी है। और फलाभिलाषा विरत मुनि जन, और जिनको फल की इच्छा नहीं है और फिर भी कदाचित भूमिका अनुसार मुनिराज है तो उन्हें भी आहार आदि तो करने ही पड़ेंगे, विहार आदि करने ही पड़ेंगे, शास्त्र का आधार लेना ही पड़ेगा, पंच परमेष्टि की भक्ति आराधना होती ही है, समता समारे तुति उचारे वंदना जिन देव को, ये सारे कार्य वे भी करते हैं। लेकिन ये करते हुए फल की अभिलाषा करते हैं क्या? तो फलाभिलाषा विरत, तो क्या करते हैं? ज्ञान में वर्तन करें, और इसलिए सब कर्म करते हुए भी वे कर्म बंधन ना करें। उनके लिए तो शुभ क्रिया शुभ भावों की मुख्यता है। अभी जो अगली गाथाएं आ रही उसमें शुभ क्रियाओं की ही मुख्यता की बात आएगी, परंतु यदि चौथे पांचवें गुणस्थान वाले हैं तो अशुभ क्रियाएं भी कर रहे हैं, व्यापार धंधा भी कर रहे हैं, घर गृहस्थी भी संभाल रहे हैं, 5 इंद्रिय विषयों का भोग भी चल रहा है, ये चलते हुए भी फल की अभिलाषा नहीं करते हैं। तो अब भोग ही रहे तो अब और क्या फल की इच्छा करेंगे? इनसे सुख मिले, सुख की प्राप्ति हो गई, सुख के लिए वो नहीं करते हैं। इस कारण से उन्हें कर्म बंधन ना करे, कर्म का बंधन उन्हें नहीं होता है।
अब ये अगली 4 गाथाओं में चर्चा करेंगे। इनमें पहले अज्ञानी की बात और फिर ज्ञानी की बात, दोनों के लिए एक साथ दृष्टांत है। उसी दृष्टांत को अज्ञानी की दृष्टि से, उसी दृष्टांत को ज्ञानी की दृष्टि से, तो एक में दृष्टांत और एक में सिद्धांत, इस तरह से 4 गाथाएं हैं। चारों गाथाएं अपन एक साथ ही पढ़ते हैं, फिर इन पर चर्चा करते हैं। पुरुषो जह को विहम वित्ति निमित्तम तु सेवदेरायम तो सो विदे दिराया विविहे भोगे सुहो पाए। एमेव जीव पुरुषो कम्मरयं सेवदे सुहर्णिमेतं तो सो विदेदि कम्मो विविहे भोगे सुहो पाए। जह पुण्य सोचिय पुरुषो वित्ति निमित्तं न सेवदेरायं तो सोण दे दिराया विविहे भोगे सुहो पाए। एमेव सम्मदिष्टि विषयत्थं सेवदेण कम्मरयं तो सोण दे दिकम्मो विविहे भोगे सुहो पाए। जह कोवी, जह माने पहली 224वीं गाथा, जह माने जैसे, को भी पुरुषो, कोई भी पुरुष, कोई भी व्यक्ति, वित्ति निमित्तम तो सेवदे रायम, रायम वित्ति निमित्तम सेवदे, राजा की सेवा करता है। किसके लिए? वित्ति निमित्तम, वित्ति माने धन संपत्ति के लिए। यहाँ तो सीधे राजा शब्द का उल्लेख किया, 17वीं 18वीं गाथा में भी राजा शब्द का उल्लेख किया है। वो गाथा ही जह से प्रारंभ होती है। जहनाम को भी पुरुषो रायाणम जानी ऊन सद्दहदी और अनुचरदि पुणोसो अथत्थी वो पयत्तेनम, वो अर्थार्थी। तो अर्थार्थी माने धन का प्रयोजन है, माने धनार्थी, धन की जिसे इच्छा है वह राजा को पहले जानता है, फिर श्रद्धान करता है और फिर उसकी सेवा करता है। अनुचरदी सेवा करता है, चाकरी कर माने उसकी नौकरी ही करता है, उसके सर्विस में है वो एक तरह से, और ऐसी सर्विस में है कि उसके एवज में उसे सैलरी मिलती है, वेतन मिलता है, तनख्वाह मिलती है। ऐसा है। किस लिए कर रहा है? वित्ति निमित्तम, धन के लिए कर रहा है। जब वह धन के लिए कर रहा है तो सो विदेदि राया विविहे भोगे सुहु पाए। तो धन संपत्ति ही देना आवश्यक नहीं है, धन संपत्ति भी देते होंगे, देते हैं, लेकिन साथ में बहुत सारी सुविधाएं भी मिलती हैं। धन संपत्ति के साथ, सैलरी के साथ और भी आवास की सुविधा हो, गाड़ी की सुविधा हो, और तरह की सभी सुविधाएं जैसे देते हैं, ऐसे वह राजा भी विविध प्रकार के भोगे, विविहे भोगे सुहु पाए, सुख उत्पादक अनेक प्रकार के भोग उसे देता है। किसे? जो धन के लिए, अर्थात धन की इच्छा पूर्वक, अर्थात फल की अभिलाषा, ये मिले ऐसा विचार करके करता है, उस पुरुष को राजा भी सुखोत्पादक बहुत प्रकार की सामग्री देता है। जह, जैसे, ये दृष्टांत था। अब सिद्धांत पर घटित करते हैं। एमेव जीव पुरुषो, जीव पुरुष, तो जीव पुरुष अकेला जीव में से पुरुषों पर घटित कर रहे, स्त्रियों पे घटित नहीं कर रहे हैं। और अकेला पुरुष माने मनुष्य गति के ही जीव है क्या? और गति में जीव नहीं है? देव नार की तिर्यंश, तो अकेला पुरुष क्यों कह रहे हैं? जीव पुरुष हो। तो दो अपेक्षा है, एक तो दृष्टांत और सिद्धांत होता है ना। जैसे दृष्टांत में कहा कि पुरुष राजा की सेवा करता है, तो यहाँ सिद्धांत में जीव रूपी पुरुष कर्म रूपी राजा की सेवा करता है, तो इसके लिए पुरुष शब्द लगा दिया। और दूसरा पुरुष शब्द माने
आत्मा के लिए भी पुरुष शब्द आता है, अस्ति पुरुषश्चिदात्मा, चैतन्य पुरुष, चैतन्य स्वरूप आत्मा, उसको भी पुरुष कहते हैं। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय जो नाम दिया है वहाँ पुरुष शब्द आत्मा के लिए ही दिया हुआ है। तो पुरुष माने आत्मा, पुरुषार्थ आत्मा के प्रयोजन की सिद्धि के लिए किया गया कार्य, वो वास्तव में पुरुषार्थ है। पुरुष का प्रयोजन, उसके लिए किया गया कार्य, वह वास्तव में पुरुषार्थ है। तो पुरुष जीव कम्मरयम सेवदे सुह निमित्तम, कर्म रूपी रज शब्द दिया ना, राजा शब्द थोड़ी दिया, रज ही है। कर्म को राजा नहीं, रज का, कर्म रज की, वो राजा है। यहाँ रज की बात करते हैं। वो रायम था या रयम है, वो राजा की सेवा करता है, कर्म रज की सेवा करता है, कर्म बांधता है। काय के लिए कि सुह निमित्तम, ऐसा सुख मिले, इसकी अपेक्षा से। तो सो विदेदि कम्मो विविहे भोगे सुह पाए, जब उस प्रकार के कर्म करेगा, बंद करेगा, होगा, तो उदय में आएंगे तो फल भी मिलेगा। तो सो विदेदि कम्मो विविहे भोगे सुह पाए, तो सुखोत्पादक विविध प्रकार के भोग वे कर्म भी उसे देते हैं। तो ये बात सही है ना, कर्म देते हैं ना कि नहीं देते हैं? कर्म देते हैं कि नहीं देते हैं? स्वयं किए जो कर्म शुभाशुभ फल निश्चय ही वे देते, करे आप फल दे अन्य तो स्वयं किए। जब कोई अन्य नहीं दे सकता, कोई भगवान देने वाला नहीं है, यदि दूसरा कोई देता है, भगवान देता है फल, भगवान की भक्ति करो, भगवान हमें फल देगा। यदि भगवान ही देने वाला है तो हमारे किए गए शुभाशुभ भाव कहाँ चले गए? तो वे फल देते ना, हमें वे फल देते हैं, दूसरा कोई नहीं देता। तो दूसरों का निषेध करने के लिए कर्म लाते हैं बीच में। अभी निमित्त दो तरह के होते हैं ना, बहिरंग निमित्त और अंतरंग निमित्त। जब हमारी दृष्टि बहिरंग निमित्त पर जाकर के हम राग द्वेष मोह करते, मोह राग द्वेष करते हैं, तो बहिरंग निमित्त से दृष्टि हटाने के लिए अंतरंग निमित्त पर लेकर आते हैं पहले। यहाँ जो भगवान देता है ऐसा समझते हैं ना, वे मोह करते हैं, मिथ्यात्व विपरीत मान्यता करते हैं। तो उन्हें कहते हैं भैया भगवान देने वाला नहीं है, हमारे फल जैसे, हमने जैसे कर्म किए होंगे उसके फल मिलते हैं। हम बुरे कर्म करें और भगवान अच्छा फल दे दे, ऐसा होने लगे तो बहुत बढ़िया है। बुरे कर्म करो और भगवान की भक्ति करो तो सारे साफ हो जाते हैं। नमोकार मंत्र की महिमा है ना, सव पाव प्रणाशनो, सब पापों का नाश करने वाला है नमोकार मंत्र। एक माला जप लो, इसलिए माला इसलिए जपो कि भैया बहुत किए होंगे, इसलिए एक माला पूरी जपो। थोड़े से किए होंगे तो एक नमोकार मंत्र में भी काम चल जाएगा। लेकिन जो उस समय पाप किया था, वो बंधा था, उसका क्या होगा? तो वो अपना कर्म देता ही है, कोई दूसरा नहीं है। राग द्वेष के संदर्भ में भी, जैसे क्षमा धर्म के पूजन में, क्षमा धर्म का जो अर्घ्य है, 10 लक्षण धर्म के पूजन में क्षमा धर्म संबंधी जो अर्घ्य है, उसके भी अंत में ही लिखा ना, ते कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीयरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम्य जलले सीयरा। और उसके पहले वो पूरी परिस्थिति बता दी, घर ते निकाले, और वो सब बांध मार बहुविधि करे। ये जो सब किया ना उसने, कहते इतना करने के बाद भी वैर जो न कहाँ धरे, उनके साथ झगड़ा करने की बात तो नहीं, वैर भी नहीं करना। तो क्यों नहीं करना उनके साथ में? ऐसा इतना हमारे साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं तो क्यों नहीं करना वैर उनके साथ में? वैर करना माने द्वेष करना, क्यों नहीं करना? क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा है। ते कर्म पूरब किए खोटे, तुमने पहले खोटे कर्म किए थे, उसका ये फल मिल रहा है, ये तो निमित्त बन रहे हैं। तो तुम्हारे कर्म खोटे थे, उनका फल मिल रहा है। माने तुम्हारी अभी वर्तमान की इन परिस्थितियों का कारण, इन दुखों का कारण वो व्यक्ति नहीं है जो तुम्हें गाली दे रहा है, कष्ट दे रहा है, घर से निकाल रहा है, तन विदारण कर रहा है, मारपीट कर रहा है, वो नहीं है। तो कौन है? ते कर्म पूरब किए, तुम्हारे कर्म है। वो बहिरंग निमित्त है और कर्म का उदय अंतरंग निमित्त है।
तो बहिरंग निमित्त के प्रति उनके प्रति राग द्वेष मत करो, इसलिए अपने अंतरंग निमित्त की तरफ लेकर आए। भगवान देता है ऐसा समझकर मिथ्यात्व अज्ञान का पोषण करते हो, उसकी दृष्टि हटाने के लिए नहीं, हमारे ही कर्म हमें देते हैं। वो बहिरंग निमित्त, वो बहिरंग निमित्त भी नहीं वहां तो। यहाँ तो व्यक्ति जो कर रहा है वो बहिरंग निमित्त भी है, वो भगवान ईश्वर जो है वो बहिरंग निमित्त भी, वो है भी कि नहीं है? कोई है ऐसे? वो तो कल्पना का है, कल्पना में माना हुआ है, वो कुछ नहीं देते, वो ईश्वर तो नहीं है। हमारे भगवान तो है ना, तो हमारे भगवान है, हम उनकी भक्ति करेंगे तो भगवान देंगे कि नहीं देंगे? भगवान कुछ नहीं देने वाले। हाँ, उन भगवान की भक्ति करते समय हमारे भक्ति के परिणाम में भी निमित्त हुए, इतना सा बहिरंग निमित्त है, और हमारे परिणाम अंतरंग निमित्त है, और वो कर्म हमें देते हैं और हम इससे विपरीत मानते हैं तो मिथ्यात्व अज्ञान का पोषण करते हैं। इसलिए बहिरंग निमित्त से दृष्टि हटाने के लिए अंतरंग निमित्त को बीच में खड़ा किया। अब एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ भी नहीं करता है, ये जब कहना होगा तब ये कहेंगे कर्म भी किसी को कुछ नहीं देता है, सब अपने अपने परिणामों का फल भोगते हैं। और जब हम परिणामों का स्वयं के फल भोगते हैं, परिणामों को भोगते हैं, स्व अपने ही भावों को भोगते हैं, तब उस समय कर्म का उदय और पर पदार्थ आदि निमित्त कहे जाते हैं। तब अंतरंग से भी छुड़ा करके अपनी तरफ लेकर के आएंगे। तो ये क्रम से भेद विज्ञान की शैली है। तो इसलिए यहाँ कहा कि कर्म जो है विविध प्रकार के भोग सुखोत्पादक उसे देते, वो अंतरंग निमित्त की अपेक्षा से इसे समझ लेना। लेकिन यहाँ असली बात तो ये है सुह निमित्तम, सुख के लिए, सुख की इच्छा पूर्वक, अभिलाषा पूर्वक, चाह पूर्वक, राग पूर्वक करता है तो फल मिलता है। ये इस पर ज्यादा जोर है, कर्म देता है नहीं देता है उस पर ज्यादा अभी जोर नहीं है। ये तो हुई अज्ञानी की बात। अब ज्ञानी की तरफ से, जहां पुनः सोचिए पुरुषो वित्तीय निमित्तम न सेवदे रायम, और यदि वो पुरुष धन के लिए राजा की सेवा न करे, राजा की चाकरी न करे, राजा के यहाँ कोई सर्विस न करे, तो फिर तो सोन दे दी राया विविहे भोगे सुख पाए, तो राजा भी उसे नहीं देता। क्यों देगा? नहीं देता है। आजकल के राजाओं जैसे नहीं है। आजकल के राजा माने आजकल के मंत्री संतरी, वे तो मुफ्त में दे देते हैं, क्योंकि उन्हें तो वोट चाहिए हैं, इसलिए वो बांटते रहते हैं। तो राजा कोई वोट से बनता नहीं था, उसे जनता का वोट थोड़ी चाहिए था, तो मुफ्त में क्यों बांटता रहेगा? तो वो करेगा तो मिलेगा, नहीं करेगा तो नहीं मिलता है। तो सोन दे दी राया विविहे भोगे सुख पाए, एमेव सम्मदुट्ठी विषयत्तम सेवदे न कम्मरयम। इसी तरह सम्यक दृष्टि विषयों के लिए, विषयों की इच्छा से, विषयत्थम न कम्मरयम सेवदे, कर्म रज को विषय की अभिलाषा से, विषय की इच्छा से नहीं सेवता है, नहीं करता है। यहां सम्मदिट्ठी कह दिया। इसका अर्थ पिछली बात थी वो किसकी थी? मिथ्या दृष्टि की थी। मिथ्या दृष्टि विषयों के लिए, सुख के लिए जो भी करता है, मुझे सुख मिले ऐसी कामना पूर्वक, इच्छा पूर्वक करता है। शुभ क्रियाओं की बात है, और शुभ क्रियाओं की बात है वो फल की अभिलाषा से, क्या फल मिले? धन संपत्ति वैभव मिले, अनुकूलता मिले, अच्छा शरीर मिले, अच्छा घर मिले, ये सब अच्छा मिले, अनुकूल अनुकूल सब मिले, प्रतिकूलता कोई भी न मिले, ये अभिलाषा लगती है। नहीं, ये इसके लिए नहीं करते हैं, लौकिक कामना नहीं करते हैं, अलौकिक। हमें तो मुक्ति चाहिए। तो मोक्ष के लिए यदि हम पूजा भक्ति व्रत उपवास करें, अब तो ठीक है ना, अब तो दिक्कत नहीं है। मोक्ष के लिए कर रहे हैं, मोक्ष की इच्छा करना भी ठीक नहीं ना। मुझे कुछ चाह नहीं जग की, यही है चाह स्वामी जी। तो मुझे कुछ चाह नहीं जग की, यही है चाह स्वामी जी। फिर चाह लेकर क्या है? तो कोई चाह नहीं, तो चाह क्यों कहते हो फिर? तो कुछ नहीं चाहिए कि क्या चाहिए? कि मोक्ष चाहिए।
तो मोक्ष चाहिए तो चाहिए आ गया ना फिर से। वो दादा के दिल्ली वाले ट्रस्ट का नाम रखना था, 2 विकल्प आए थे, एक मुमुक्षु या मोक्षार्थी और एक आत्मार्थी। तो क्या रखना चाहिए, कौन सा ठीक है? मुमुक्षु और आत्मार्थी दोनों में से कौन सा उत्कृष्ट है? मुमुक्षु भाई सबसे बढ़िया मोक्ष की इच्छा करने वाले हैं, तो मना किया आत्मार्थी। क्यों? मोक्ष की भी इच्छा नहीं, मोक्ष की भी चाहना नहीं। चाहना किससे? जैसे लोकमान्य तिलक ने ये घोषणा की थी, स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और हम लेकर रहेंगे, वो तो हमारा अधिकार है। ऐसे ही ये मुक्ति भी एक प्रवचन सार की जहां तक 200 नंबर की गाथा है, ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन की आखिरी गाथा है, उसकी टीका में अमृतचंद्र आचार्य ने लिखा, मैं यह मोक्षाधिकारी। और उस मुक्ति की प्राप्ति के लिए वो वहां उपसंगार में आते आते पुनः वो संपयामि सम्मम, साम्य को धारण करता हूँ, जत्तो निर्वाण संपत्ति, निर्वाण की प्राप्ति तक निर्ममत्व को धारण करते हैं और होगा मुझे निश्चित रूप से। क्यों? मैं मोक्षाधिकारी, मैं मोक्ष स्वरूप से मुक्त हूं और उस मुक्ति प्राप्त करने का मैं अधिकारी हूं, तो मिलेगी मुझे। चाहने की कहाँ जरूरत, तो स्वरूप है हमारा। ये तो हम उस स्वरूप को भूले हैं, इसलिए विपरीतता में जा रहे हैं। सहज उसकी प्राप्ति हमको होने वाली है। माने इसका अर्थ मोक्ष की इच्छा से भी इन क्रियाओं को करने की आवश्यकता नहीं है, और इनके करने से तो मोक्ष मिलता नहीं और चाहने से तो और नहीं मिलेगा। सर्वविशुद्ध ज्ञान अधिकार में एक कलश के चरण में आ गया ना, न मोक्षोपि मुमुक्षुताम, मुमुक्षुताम न मोक्षः। मुमुक्षुओं को मोक्ष नहीं मिलता, तो फिर किसे मिलता है? बुभुक्षुओं को, भोगियों को मिलेगा, मुमुक्षुओं को नहीं मिलेगा। तो वहां इतना ही कहना है, मोक्ष की इच्छा करने वालों को मोक्ष नहीं मिलता, तो मोक्ष का भी लक्ष्य छोड़कर, उस पर्याय का, उसकी चाहना, उसका राग छोड़ करके अपनी आत्मा का लक्ष्य करते हैं, उन्हें सहज मुक्ति का मार्ग और मुक्ति की प्राप्ति होती है। तो सम्मदट्ठी विषयत्तम सेवदे न कम्मरयम, सम्यक दृष्टि विषयों के लिए कर्म रज का सेवन नहीं करता, सो न देदी कम्मो विविहे भोगे सुख पाए, तो उसे सुखोत्पादक विविध कर्म फिर वह नहीं देता है। तो वास्तव में नहीं देता है ऐसा नहीं, उनके भी सब मिलता तो है, परंतु कर्म बंधन नहीं होता और सुख की अभिलाषा से नहीं करते हैं, इसलिए वह उसमें उलझते नहीं है। अमृतचंद्र आचार्य ने तो बहुत संक्षिप्त में टीका लिखी है, लेकिन जैसेन आचार्य ने प्रथमाण योग के दृष्टांत पूर्वक विस्तार से इस पर चर्चा की है, वो अपन अनुशीलन में विस्तार से पढ़ेंगे। अभी हम गाथार्थ पढ़ते हैं और पुनः गाथा और पद्यानुवाद दोहराते हैं, ताकि मूल भाव अपने ख्याल में आ सके। जिस प्रकार इस जगत में कोई भी पुरुष आजीविका के लिए, वो सर्विस में, वो आजीविका शब्द ख्याल नहीं आ रहा था, आजीविका के लिए सेवा कर रहा है, सर्विस कर रहा है, नौकरी कर रहा है ना, आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, तो वह राजा भी उसे अनेक प्रकार की सुखोत्पादक भोग सामग्री देता है। उसी प्रकार जीव रूपी पुरुष सुख के लिए कर्म रज का सेवन करता है, तो कर्म भी उसे अनेक प्रकार की सुखोत्पादक भोग सामग्री देता है। जिस प्रकार वही पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता, तो राजा भी उसे अनेक प्रकार की सुखोत्पादक भोग सामग्री नहीं देता है। उसी प्रकार सम्यक दृष्टि विषय भोगों के लिए कर्म रज का सेवन नहीं करता, तो वह कर्म भी उसे अनेक प्रकार की सुखोत्पादक भोग सामग्री नहीं देता। यहाँ दृष्टांत और सिद्धांत में एक थोड़ा सा अंतर है। दृष्टांत की 224वीं गाथा और 226वीं गाथा, इसमें 224वें में पुरुषों कहा, जह को भी पुरुष हो, जैसे कोई पुरुष राजा की सेवा करता है, और 226 में कोई पुरुष राजा की सेवा नहीं करता, लेकिन ऐसा नहीं लिखा है। सोचिए पुरुषों, वही पुरुष
जब वह राजा की सेवा करता है तब राजा देता है, राजा की सेवा करना छोड़ दे तो नहीं देता है। फिर गवर्नमेंट की बात आएगी, गवर्नमेंट तो रिटायर होने के बाद भी पेंशन दे देती है, पेंशन मिलती होगी। दृष्टांत एक देश ही होता है, हो सकता है राजा भी पेंशन देता हूं, सुख सेवाएं करता हूं। अभी पंजाब में नया मंत्रिमंडल बन गया ना, उसके बाद में कुछ निर्णय वहां लिए गए, उस निर्णय से ये पता चला बहुत अच्छा, राजनीति का कार्य बहुत अच्छा है। एक बार मंत्री बन जाओ, विधायक, मंत्री नहीं, एक बार विधायक बन जाओ, 5 साल के विधायक हो गए, फिर जिंदगी भर के आराम है। क्यों? फिर पेंशन शुरू हो जाती है। विधायक थे ना, तो विधायक की छुट्टी, उसके बाद भी आपको पेंशन मिलती रहती है। फिर दूसरी बार विधायक बन जाओ और फिर छूट गए तो डबल पेंशन मिलती, 2 बार विधायक हो गए ना। जैसे वहां 5-5, 6-6 बार के विधायक बने हुए, उनको उतनी पेंशन मिलती थी, लाखों रुपयों की पेंशन, 5-5 लाख महीना पेंशन मिलती थी। इतना बढ़िया, विधायक रहे तब भी और नहीं रहे तब भी। तो ये मैं अभी यहाँ ये कहना चाहता हूँ, वही पुरुष की बात है, वो कर रहा है तब और जब न करे तब। परंतु दृष्टांत सिद्धांत में जो जीव करता है विषयों के लिए, उसके लिए फल मिलता है, और सम्यक दृष्टि नहीं करता है तो उसे नहीं मिलता। यहां भी ऐसे ही लगाना चाहिए, क्योंकि जो सम्यक दृष्टि है वो कोई पहले से सम्यक दृष्टि नहीं है, वह भी पहले मिथ्या दृष्टि थे, उनके भी परिणाम ऐसे ही थे। फिर वे ही जब सम्यक दृष्टि हो करके बिना अभिलाषा के वस्तु स्वरूप समझ करके सहज हो जाते हैं, उन्हें भी फल नहीं मिलता है। तो वही पुरुष, ऐसे वही मिथ्या दृष्टि जीव सही स्वरूप को समझकर सम्यक दृष्टि होता है, तो वह भी फिर कर्म अभिलाषा से नहीं करता, उसे भी कर्म फल नहीं देते हैं, पुनः बंधन नहीं होता है। बोलिए गाथा और पद्यानुवाद बोलिए। एक साथ बोलिए। वायरलेस का आवाज शुरू करो भी। सुनील, अच्छा हाँ, सुनील जी बोल रहे हैं यहाँ से, सुनील जी बोल रहे हैं, आप उनके साथ साथ बोलेंगे। सुनील जी। पुरिसो जह को विहम वित्तिनिमित्तं तु सेवदेरायं तोसो विदेदिराया विविहे भोगे सुहुपाये एमेव जीव पुरिसो कम्मरयं सेवदे सुहणिमेतं तोसो विदेदिकम्मो विविहे भोगे सुहुपाये जह पुण सोचिय पुरिसो वित्तिनिमित्तं न सेवदेरायं तो सोण देदिराया विविहे भोगे सुहुपाये एमेव सम्मदिठि विषयत्थं सेवदेण कम्मरयं तो सोण देदिराया विविहे भोगे सुहुपाये आजीविका के हेतु नर जो नृपति की सेवा करे तो नरपति भी सब तरह उसके लिए सुविधा करे इस ही तरह जब जीव सुख के हेतु सेवे कर्म रज तो कर्म रज भी सब तरह उसके लिए सुविधा करे आजीविका के हेतु जब नर नृपति सेवा ना करे तब नृपति भी उसके लिए उस तरह सुविधा ना करे
त्यों कर्म रज से वे नहीं, जब जीव सुख के हेतु से, तो कर्म रज उसके लिए उस तरह सुविधा ना करे। जैसा मैंने कहा था, अमृतचंद्र आचार्य ने बहुत संक्षिप्त में टीका लिखी है। चार पंक्ति भी नहीं, बल्कि 2 ही पंक्ति, 2 गाथाओं की एक पंक्ति, फिर 2 गाथाओं की एक पंक्ति। देखिए, यथा कश्चित पुरुषो फलार्थम राजानम सेवते, ततः स राजा तस्य फलम ददाति। जैसे कोई पुरुष फल के लिए, फल की इच्छा पूर्वक, फल के प्रयोजन से, फलार्थम राजानम सेवते, राजा की सेवा करता है, ततः स राजा तस्य फलम ददाति, तो फिर राजा भी वह उसको फल देता है। तथा जीवः फलार्थम कर्म सेवते, ततः तत्कर्म तस्य फलम ददाति। जीव फल की इच्छा पूर्वक, ऐसा फल मिले, ये मिले, ऐसे अभिलाषा पूर्वक कर्म का सेवन करता है, तो कर्म उसे उसका फल देता है। अब इसमें वो मोक्ष प्रकाशक वाला प्रकरण याद मत करना। कौन सा वाला? अरंतादिक से प्रयोजन सिद्धि। परंतादिक से प्रयोजन सिद्धि में टोडरमल जी ने लिखा, परंतादिक से वीतराग विज्ञान रूप प्रयोजन की सिद्धि होती है, ये पहले सिद्ध किया। फिर शिष्य ने पूछा, ये तो ठीक है, क्योंकि अभी तो हमें लौकिक प्रयोजन की अभिलाषा पड़ी है ना ज्यादा, तो इसलिए पूछता है, ये तो ठीक है, लेकिन क्या अरंतादिक से लौकिक प्रयोजन भी सिद्ध होता है? दुख दूर होना, सुख होना, ये लौकिक में चाहते हैं, ये भी होता है कि नहीं होता है? तो क्या उत्तर दिया उसका? होता तो है, परंतु इसी के लिए करोगे, इसकी इच्छा पूर्वक करोगे तो नहीं होता है। बहुत सारी विस्तार से चर्चा की है, क्यों नहीं होता है ऐसा। जब हम, हाँ ठीक है, मुझे लौकिक सुख मिले, लौकिक दुख दूर हो, ऐसी अपेक्षा से मैं करूं तो क्यों नहीं मिलेगा? तो उन्होंने कहा, तुम्हारा ये परिणाम, तुम्हारे अंदर ये भाव जो है ना, भक्ति का भाव नहीं है, ये भगवान की भक्ति नहीं कर रहे हो, तुम भगवान से सौदा कर रहे हो, और तुम्हारे अंदर ये जो भाव चल रहा है, उस समय भक्ति की जगह ये कषाय का भाव है, लोभ का परिणाम है। लोभ कषाय चल रही है, तो उससे पुण्य का बंधेगा, उससे तो पाप बंधेगा, तो पाप बंधेगा तो पाप का फल मिलेगा, पुण्य का कैसे मिलेगा? और निष्प्रह भाव से, वैसे तो ज्ञानी तो अशुभ से बचने के लिए करते हैं, अशुभ वंचनार्थम, और अशुभ से बच करके उसमें लगे हैं तो सहज शुभ होता है। और शुभ पुण्य से, शुभ से पुण्य का बंध होगा, और पुण्य उदय आएगा तो सहज मिलता है। लौकिक सामग्री आदि भी सहज मिलती है, लेकिन उसके लिए कोई करेगा तो पाप का परिणाम है। शिवानंदम, न शिव मिलेगा ना आनंद मिलेगा भाई, तो वह अशुभ का परिणाम है। लेकिन यहाँ ये कह रहे हैं कि वो बिना अभिलाषा के करता, फलार्थम कर्म सेवते तत्कर्म तस्य फलम ददाति। तो कर्म चाह करके कर रहा है, कर्म के लिए कर रहा है, फल के लिए कर रहा है, तो अभिलाषा होगी, फिर कैसे मिलेगा? लेकिन मिलेगा। अभी अपन टीका में, जैसे आचार्य की टीका में उसको विस्तार से दिया है, वहां और देखेंगे उसे। यानी वो अभी दृष्टांत को दृष्टांत के रूप में लेना, अभी जो यहाँ प्रकरण चल रहा है यहाँ के दृष्टांत के अनुसार लेना। ये अज्ञानी की बात थी, अब ज्ञानी की। यथाच सैव पुरुषः, उसी पुरुष की बात करते हैं। फलार्थम राजानम न सेवते तथा स राजा तस्य फलम न ददाति। और जो सेवा नहीं करता है उसे राजा फल भी नहीं देता। तथा सम्यक दृष्टि फलार्थम कर्म न सेवते, सम्यक दृष्टि फल की इच्छा पूर्वक कर्म नहीं करता, अशुभ से बचने के लिए शुभ क्रियाएं आदि करता है, अशुभ से बचने के लिए करता है, लेकिन अशुभ क्रियाएं भी तो कर रहा है। वो उस समय वह पीड़ा सही नहीं जाती है, इसलिए अन्य आकुलता न हो
तीव्र आकुलता आदि न हो, इसलिए रोग के लिए औषधि के सेवन के समान उन भोग आदि को भोगता है। तो इच्छा पूर्वक नहीं भोगता है वह। फलार्थम कर्म न सेवते ततः तत्कर्म तस्य फलम न ददाति, तो वह कर्म भी उसे फल नहीं देता है। इति तात्पर्यम। इतने में अमृतचंद्र आचार्य ने चर्चा पूरी की। अब आप अनुशीलन में आइए, और अभी हो सकता है कम हो तो 3-3 के बीच में आपस में अगल बगल में देखें। काफी पढ़ना है, 10 मिनट अपने पास में, 10 मिनट में पढ़ना ही है, इसलिए ध्यान से देखते चले। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में 277 पेज पर तीसरा पैराग्राफ। आचार्य जयसेन तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं का अर्थ 2 प्रकार से करते हैं, जिसका भाव इस प्रकार है। जिस प्रकार कोई पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा करता है, तो राजा भी उस सेवक को विविध सुखोत्पादक भोग सामग्री देता है। तो गाथा का सहज भाव है। उसी प्रकार आप ध्यान देना, उसी प्रकार अज्ञानी जीव शुद्धात्मोत्थ सुख से च्युत होकर, सुख के लिए कर रहा है ना, कौन से सुख के लिए? आत्मिक सुख के लिए नहीं, बल्कि शुद्धात्मोत्थ, शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाला। तो शुद्ध आत्मा के लक्ष्य से कौन सा सुख उत्पन्न होगा? अतीन्द्रिय सुख, निराकुल सुख। उस सुख से च्युत होकर विषय सुख की प्राप्ति के लिए, इंद्रियों की विषयों की प्राप्ति हो जाए, अनुकूलता मिले, ये इसके लिए। और ये सुख सभी इंद्रिय जनित सुख है, आकुलता वाला सुख है। इसकी प्राप्ति के लिए उदयागत कर्म रज का सेवन करता है, उदयागत कर्म रज का सेवन करता है और उनके पीछे लगा हुआ है। तो वह पूर्वोपार्जित पुण्य कर्म रूपी राजा उसे विषय सुख के उत्पादक, वो जो फल दे रहा है ना, लेकिन जैसे नाचार उसका एक विशेषण और क्या लगाते हैं, विषय सुख के उत्पादक। तुम्हें तो सुख लग रहा है, विषय सुख के उत्पादक, शुद्धात्म भावना के विनाशक। लेकिन वो उधर सुख में तुम जाओगे, फंसोगे, तो शुद्धात्मा की भावना से वंचित हो जाओगे। 5 इंद्रिय विषय भोग संसार सुख उधर लगोगे तो शुद्धात्म भावना के विनाशक एवं भोग आकांक्षा रूप रागादि परिणाम देता है। इच्छाएं बढ़ती जाती है, उन्हीं के लिए करता है। साथ में ये भी कहा कि तुम इसके लिए कर्म करोगे तो भी फल तो तब मिलेगा कि पहले का कर्म किया होगा, पूर्व का कर्म पुण्य कर्म उदय में आएगा तो फल देगा। अब पहले का पुण्य नहीं होगा तो भी नहीं मिलने वाला, तो दुख का मिलेगा फल। तो पाप का उदय आकर के वो फल मिलने वाला है। सम्यक दृष्टि को भी तो पुण्य होगा तो मिलेगा ना, तब तो मिलेगा, तब तो उसे फल भोगेगा ना। वह इच्छा न करे तो भी भोगेगा, मिलेगा उसे। लेकिन वो उनको भोगता नहीं है का अर्थ उसमें सुख मान करके उलझता नहीं है, और ये उलझ जाता है अज्ञानी। इतनी सी बात, इतना अंतर है। शुद्धात्म भावना विनाशक, और ज्ञानी के लिए शुद्धात्मा भावना विनाशक नहीं है। वो शुद्धात्मा की भावना रख कर उनमें लगता है, इसलिए सुख बुद्धि पूर्वक नहीं लगता। दूसरा अर्थ ऐसा भी, ये तो ये एक अर्थ किया, दूसरा अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि आचार्य जैसे आचार्य भी हो सकता है कि ऐसा कहते हैं। तो ये ऐसा दूसरा अर्थ ऐसा है क्यों नहीं लिखते हैं? क्योंकि गाथा में सीधा नहीं है ना, इसलिए कहते हैं कि हम गाथा में से ऐसा भाव भी ले सकते हैं, दूसरी तरह से ऐसा अर्थ भी हम उसमें से निकाल सकते हैं। और अमृतचंद्र आचार्य ने निकाला नहीं है। जैसे आचार्य ऐसा भी नहीं कहते मैं अमृतचंद्र आचार्य से भी बड़ा हूँ, 2 अर्थ निकाल रहा हूँ, इसलिए वो कहते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो वो दूसरा अर्थ भी क्या निकल सकता है? कोई जीव नवीन कर्म बंद करने के लिए भोग आकांक्षा निदान रूप से शुभ कर्म का अनुष्ठान करता है। ये कर्म की सेवा, तो राजा की सेवा करता है ना, कर्म की सेवा करता है। किसके लिए? भविष्य में भोग मिले इसके लिए क्या करता है? शुभ कर्म करता है, शुभ क्रियाएं करता है। तो वह पापानुबंधी पुण्य रूप राजा भी, कौन सा कर्म रूपी राजा? तुमने कर्म किए ना, शुभ कार्य किए ना, तो पुण्य कर्म बंधा ना। लेकिन तुमने इच्छा पूर्वक किया है, भोग की आकांक्षा पूर्वक किया है, इसलिए तुम्हें जो पुण्य बंधा
वो कौन सा बंधा? पापानुबंधी पुण्य। बंधा तो पुण्य, लेकिन कैसा है? पापानुबंधी। तो पुण्य बंधा है तो पुण्य बंधा ना, तो पापानुबंधी क्यों कह रहे उसे? क्योंकि भोग की इच्छा पूर्वक कर रहे हो, आएगा, भोग देगा, लेकिन भोग के साथ में उसमें उलझने की बुद्धि भी देगा। माने तुम उसमें उलझोगे, भोगोगे, सुख बुद्धि करोगे और फिर पाप बांधोगे, तो पापानुबंधी होगा, वो होगा पुण्य, लेकिन आगे चल करके पाप का ही अनुबंध कराने वाला है, इसलिए पापानुबंधी पुण्य। वह राजा भी कालांतर में उसे भोग देता है, किंतु वे निदान बंध से प्राप्त हुए भोग रावण आदि के समान नरकादि दुखों की परंपरा को प्राप्त कराते हैं। रावण से छूटा नहीं ना, छूट नहीं रहा था, उसी में उलझा रहा। वह भी छोड़ करके दीक्षा लेकर के अपना कल्याण कर सकता था, लेकिन नहीं छूटा, तो वो निदान पूर्वक किया। इसलिए कहते हैं कि वह भोगता है और उसमें उलझता है, और उलझता है तो उसे बाद में दुख देता है, तो पापानुबंधी पुण्य कहा उसे। और यदि वही पूर्वोक्त पुरुष आजीविका के लिए राजा की सेवा नहीं करता है, तो राजा भी उसे विविध सुखोत्पादक भोग सामग्री नहीं देता है। इसी प्रकार सम्यक दृष्टि जीव शुद्धात्म भावना से उत्पन्न वीतरागी सुख से च्युत होकर उसे छोड़कर नहीं करता है। विषय सुख के लिए पूर्वोपार्जित उदयगत कर्म रज को उपादेय बुद्धि से सेवन नहीं करता है, उपादेय बुद्धि से नहीं करता है। इसका अर्थ यह है, हे बुद्धि से करता है। सेवन तो करना ही पड़ेगा, जो है वर्तमान में आ रहा है जैसा, तो भोग नहीं पड़ेगा, भोगता ही है। खाना पीना पड़ेगा, पहनना पड़ेगा, वो तो सब करेगा ही करेगा। और भूमिका अनुसार, माने अकेले चौथे गुणस्थान की भूमिका नहीं, वो यदि चक्रवर्ती है, राजा है, तो उसके अनुसार बढ़िया से बढ़िया भी पहनेगा। सामान्य सेठ है तो अपने हिसाब से पहनेगा। जो जिस भूमिका उस जैसा है वैसे बढ़िया से बढ़िया अपना जीवन यापन भी अच्छे से बढ़िया से करेगा, लेकिन उपादेय बुद्धि पूर्वक नहीं करता। उपादेय बुद्धि से सेवन नहीं करता है तो वह कर्म भी उसे विषय सुख के उत्पादक, शुद्धात्म भावना के विनाशक एवं भोगाकांक्षा रूप रागादि परिणाम नहीं देता। वो तो फल तो मिला, लेकिन विषयों की इच्छा उत्पन्न हो गई और शुद्धात्म भावना नष्ट होकर के ये परिणाम बने, उसके प्रति इतनी आसक्ति हो जाए, राग रूप परिणाम हो, ऐसा फल वो नहीं दे सकते हैं। दूसरा अर्थ ऐसा भी हो सकता है कि वही सम्यक दृष्टि जीव निर्विकल्प समाधि के अभाव से अशक्यानुष्ठान होने से विषय कषाय से बचने के लिए यद्यपि व्रत, शील, दान, पूजा आदि शुभ कर्म रूप अनुष्ठान करता है। कितने शब्दों का प्रयोग करते हैं परिस्थिति का ज्ञान कराने के लिए। ज्ञानी भी व्रत, उपवास इत्यादि कर रहे हैं, पूजा पाठ इत्यादि कर रहे हैं, परंतु किस परिस्थिति में कर रहे हैं? सबसे पहली परिस्थिति निर्विकल्प समाधि के अभाव से। भी सम्यक दृष्टि ज्ञानी है तो हमेशा निर्विकल्प समाधि में आत्मा में लीन थोड़ी रहेंगे। मुनिराज भी नहीं रह सकते हैं, छठे सातवें गुणस्थान में झूलते रहते हैं। ये तो गृहस्थ है, चौथे गुणस्थान वाला है, ये तो हमेशा नहीं रहेगा। तो अभाव है तो उस समय क्या करेंगे? क्या करेंगे? कहते ऐसे समय जब आत्मा में लीन नहीं है तो शुभाशुभ भाव तो होंगे ही होंगे, अशुभ भाव भी होंगे। यदि अशुभ भाव ही होते रहे तो ठीक नहीं है ना। अशुभ भाव में चले गए बहते हुए तो फिर शुद्धात्मा में लीन होने का अवसर भी नहीं मिलेगा। तो अशक्य अनुष्ठान, अभाव से अशक्य अनुष्ठान होने से, माने अशुभ परिणाम, पाप का भाव आए बिना नहीं रहेगा। भूमिका ही ऐसी, अशक्य अनुष्ठान माने आप उसे छोड़ा नहीं सकते हैं। इसलिए तब जो विषय कषाय के भाव आ रहे हैं, अशुभ भाव आ रहे हैं, उनसे बचने के लिए व्रत, शील, दान, पूजा आदि शुभ कर्म रूप अनुष्ठान करते हैं, परंतु इसका फल हमें क्या मिले, क्या चाहते हैं उसके फल में? तथापि भोगाकांक्षा रूप निदान बंध से उस पुण्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करता। इसका और कोई फल हमको नहीं चाहिए। धन संपत्ति वैभव मिले, कुछ नहीं चाहिए।
क्योंकि इसमें सुख है नहीं, हमने निर्णय कर लिया है। और वह पुण्यानुबंधी पुण्य कर्म, अभी पुण्यानुबंधी पुण्य कह रहे हैं। क्यों? पुनः जब उदय में आएंगे ना, उलझाने वाले नहीं है, फिर तो सुलझाने में आगे आगे और एक तरह से निमित्त बनते जाएंगे। पुण्यानुबंधी रूप पुण्य कर्म भवांतर में तीर्थंकर, चक्रवर्ती, बलदेव आदि के अभ्युदय रूप से उदय में आते हुए ऐसे अच्छे अच्छे पद मिलेंगे। ऐसे होते हुए भी पूर्व भव में भावित भेद विज्ञान की भावना के बल से विषय सुख के उत्पादक, शुद्धात्म भावना के विनाशक एवं भोगाकांक्षा के निदान रूप रागादि परिणाम भरतेश्वरादि के समान नहीं देता। माने भरत चक्रवर्ती क्यों नहीं उलझे? मिला तो पूर्व पुण्य से था, लेकिन उस समय भी ये भावना नहीं भाई थी कि हमें मिले, और अब सहज मिला है तो सहज मिला है। अभी दादा ने जो भरत का अंतर्द्वंद लिखा ना, तो उसमें कहा ये चक्रवर्ती आदि का पुण्य भी निधत्ति निकाचित है, और ये भोगना ही पड़ता है। तो मिला है तो भोगना पड़ेगा, ऐसा छूट नहीं जाएगा, छूट नहीं सकता है। तो ये एक जिम्मेदारी है, समझकर करते हैं, लेकिन सुख बुद्धि पूर्वक नहीं करते हैं, और इसलिए उलझते नहीं है। इसलिए कहे पुण्यानुबंधी, तो वो पापानुबंधी फिर से नरकादि में लेकर नहीं जाने वाला। ये तो तीर्थंकर आदि है तो मुक्ति ही जाने वाले हैं, लेकिन कदाचित नहीं भी जाए तो कुगति में नहीं जाने वाले निश्चित रूप से। जयचंद जी छाबड़ा का भावार्थ भी पढ़ते हैं। इसी बात को स्पष्ट करते हुए पंडित जयचंद जी छाबड़ा भावार्थ में लिखते हैं, यहाँ एक आशय तो इस प्रकार है, अज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा करता है, इसलिए वह कर्म उसे वर्तमान में रंजित परिणाम देता है। वो तो ये कह रहे हैं कि ऐसी भावना से ही कर रहा है तो परिणाम ही रंजित हो रहे हैं, उसके विपरीत परिणाम हो रहे हैं, राग के परिणाम हो रहे अज्ञानी के। ज्ञानी विषय सुख के लिए अर्थात रंजित परिणाम के लिए उदयागत कर्म की सेवा नहीं करता, इसलिए वह कर्म उसे रंजित परिणाम उत्पन्न नहीं होने देता। आया धन संपत्ति वैभव मिला, लेकिन मुझे इसमें सुख मिले इस अभिलाषा से नहीं कर रहा है, तो धन संपत्ति जबरदस्ती राग नहीं कर सकती है। वो धन संपत्ति है, संयोग है, परिग्रह है, इसलिए राग करा दे ऐसा नहीं है। दूसरा आशय इस प्रकार है, अज्ञानी सुख रागादि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों की अभिलाषा से व्रत तप इत्यादि शुभ कर्म करता है, इसलिए वह कर्म उसे रागादि परिणाम उत्पन्न करने वाले आगामी भोगों को देता है। ज्ञानी के संबंध में इससे विपरीत समझना चाहिए। दो अर्थ में क्या अंतर हुआ ख्याल में आया? पहला अर्थ ये कर रहे हैं, जो अभी उदय में आए हैं वे क्या फल दे रहे हैं। अभी जो उदय आ रहे हैं वे कर्म हमें क्या फल दे रहे हैं, ज्ञानी को कैसा दे रहे और अज्ञानी को कैसा दे रहे हैं। ज्ञानी के सामने भी ये उदय आ रहे हैं पूर्व के, यदि अच्छे हैं, धन संपत्ति वैभव सुख सामग्री सब मिल रही है, लेकिन उनमें इच्छा पूर्वक, राग पूर्वक, एकत्व बुद्धि पूर्वक, सुख बुद्धि पूर्वक सम्यक दृष्टि ज्ञानी उनको नहीं भोगता है, उनका फल ऐसा नहीं चाहता है। मिला है भोगना पड़ेगा, लेकिन ऐसी इच्छा पूर्वक नहीं करता है तो उसे राग नहीं करा सकते हैं, उसे एकत्व बुद्धि जबरदस्ती नहीं करा सकते हैं, इसलिए वह कर्म फल नहीं देते, उदय में आने पर भी फल नहीं देते हैं। और अज्ञानी उसी समय उनसे विषय सुख की कामना पूर्वक उसमें उलझता है, तो उसके परिणाम रागी होते हैं, द्वेषी होते, बल्कि अज्ञानी होते, एकत्व बुद्धि वाले होते हैं। ये फल दिया उसने। और अब दूसरी तरफ, यदि भविष्य के लिए अच्छा फल मिले ऐसा समझकर कर्म करेगा, भविष्य के लिए मुझे अच्छा फल मिले ऐसी इच्छा पूर्वक करता है, तो चूंकि पुण्य के कार्य कर रहा है इसलिए पुण्य तो बंधेगा और विषय की सामग्री भी मिलेगी, परंतु वह सामग्री ऐसी मिलेगी जो पुनः उसी में उलझाने वाली होगी, सुलझाने वाली नहीं होगी। टोडरमल जी ने जब पंचलब्धि की चर्चा प्रारंभ की, पंचलब्धियों की सम्यक सम्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण में, तो वहां सबसे पहला वाक्य लिखा है,
कोई मंद कषाय आदि का निमित्त पा करके हमारा क्षोभशम ऐसा हुआ जिसके कारण तत्व विचार करने की शक्ति हुई, और तत्व विचार मंद परिणाम की विशुद्धि या मंद कषाय ऐसे हुए जिसके कारण हमारे परिणाम तत्व विचार में लगे। और ये किसके कारण से मिले? कोई मंद कषाय आदि का निमित्त पा करके। माने पूर्व में हमने मंद कषाय किए थे, इसके कारण हमारे ज्ञान का क्षोभशम ऐसा हुआ, साथ में परिणाम इतने तीव्र नहीं है विषय कषाय के कि हम तत्व ज्ञान में उपयोगी न लगावे। ये जो स्थिति मिली है वो मंद कषाय के कारण से मिली है, पूर्व के मंद कषाय के कारण से। परंतु उस मंद कोई मंद कषाय आदि का कारण कह रहे हैं, लेकिन वहां भी निश्चित रूप से तत्व विचार, स्वाध्याय का परिणाम, स्वाध्याय की भावना रही होगी, जिसके कारण से जो क्षोभशम मिला है उसका उपयोग भी तत्व ज्ञान में करने का विचार आ रहा है, और जो कषाय की मंदता हो रही है उसका भी कषाय की मंदता में भी हो सकता है कि समाज की सेवा करे, बहुत लोग दुखी हो रहे हैं, इनकी सेवा के बहुत सारे कार्य हैं मंद कषाय वाले, दया के परिणाम। लेकिन उसकी जगह हमें पुनः तत्व चिंतन स्वाध्याय करने में उपयोग लगाने का भाव आ रहा है, तो पूर्व में भी उसी प्रकार का मंद कषाय किया होगा, इसके कारण से मिला हुआ इसी में लगाने का विचार होना। ऐसा ही कह रहे हैं, अज्ञानी विषय की भोग की इच्छा पूर्वक पुण्य कर्म करता है तो उदय में आकर के भोग सामग्री मिलती है और साथ में उसमें उलझने की बुद्धि मिलती है, ऐसा फल देता है। और दूसरी तरफ ज्ञानी वे भी करते हैं लेकिन इच्छा के बिना, इसका फल हमें भविष्य में भोग सामग्री मिले ये नहीं है, लेकिन पुण्य तो हुआ ना, तो पुण्य हुआ तो मिलेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं होगा कि पुनः उलझावे, उलझाता नहीं है, इसलिए वे सहज उसमें से सुलझ जाते हैं। इस प्रकार अज्ञानी फल की वांछा से कर्म करता है, इसलिए वह फल को पाता है। ज्ञानी फल की वांछा बिना ही कर्म करता है, इसलिए वह फल को प्राप्त नहीं करता। अज्ञानी को क्या फल मिलता है? 5 इंद्रिय विषय सुख का लॉलीपॉप मिलता है और वो चूसता रहता है तो दुखी होता है। और ज्ञानी को नहीं मिलता क्या? मिलता है, लेकिन वो पुनः बंधता नहीं है, ये खास करके निर्जरा अधिकार है, उसे पुनः बंद नहीं होता है, बल्कि सहज कर्मों की निर्जरा निरंतर होती रहती है। तो हमें भी ये कहना चाहते हैं 5 इंद्रिय विषय सुख के लिए, बल्कि भेद विज्ञान पूर्वक हम तो जो कुछ करना है बस हमें तो अपने आत्मा के लक्ष्य से, आत्मार्थ की भावना से करते रहना चाहिए। जो कोई कार्य करे, स्वाध्याय करे, पूजा करे, भक्ति करे, मुझे तो अपना स्वरूप समझना है। इसे भेद विज्ञान की मुख्यता से करेंगे तो भविष्य में भी जो जैसा फल मिलेगा वो इसी संस्कार जैसे जाते कहते हैं ना, तो संस्कार, ये संस्कार जाएंगे तो पुनः तत्व चिंतन, तत्व विचार, तत्व ज्ञान में ही निश्चित रूप से लगे रहेंगे। टोडरमल जी जैसे तत्व विचार की महिमा के संदर्भ में ये कहते हैं, तत्व विचार वाला सम्यक्त्व का अधिकारी है, और तत्व विचार रहित बहुत कुछ भी करे तो सम्यक्त्व का अधिकारी नहीं है। लेकिन बाद में जाकर के एक बात और लिखी, तो तत्व विचार करने वाले को निश्चित सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी ना। मोह के उपशमादि होंगे तो सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी, और मोह के उपशमादि नहीं हुए तो नहीं होंगे। परंतु वो कह रहे कि इसी भाव में अभी तुम्हारे मोह यदि तीव्र होगा तो कदाचित अभी तुम्हारे उपशमादि नहीं हुए तो नहीं होगा, परंतु आगामी भावों में इस संस्कार के कारण से मोह का उपशमादि होगा, लेकिन होगा तत्व विचार से। और तत्व विचार का संस्कार लेकर के जाएंगे तो आगे जो भी समागम मिलेगा वहां भी निश्चित रूप से तत्व विचार पूर्वक इसमें लगे रहेंगे। तो ये भावना हमारे अंदर निरंतर होनी चाहिए। निज निधि निज में बताए, यह
वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो